हेलो गाइस, वेलकम टू बिल्ड करियर विद एएस। इस वीडियो में मैं आपको गणित के सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल कराऊंगी जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कराने जा रही हूँ वो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। यूपी ट्रिपल एससी तो बहुत ही क्वेश्चन रिपीट करती है और ग्रुप सी और डी के इन सभी के तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैथ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, एलसीएम हो या एचसीएफ उनको हम दो विधि से सॉल्व करते हैं, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ दोनों को ही। तो देखिए इसमें किससे पूछा गया, विभाजन विधि, तो भाग विधि से हमसे पूछा गया। तो इसमें क्या कहा गया, यदि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तन ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है और भागफल क्रमशः 1, 11 और 2 प्राप्त होते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का हमें योग बताना है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए अच्छे से और उसे समझने की कोशिश किया करिए, तब सॉल्व करिए। तो देखिए दो संख्याएं मान लेते, कुछ भी x है एक y, उनका जब भाग लगाते हैं तो शेषफल क्या बचता है, तो भागफल क्या बचता है, तो 1 बचता है। फिर जब हम उसमें भाग देंगे फिर जो आएगा, फिर उसको जब घटाएंगे फिर कुछ भी संख्या आएगी, फिर उसमें उस संख्या का भाग लगाएंगे फिर भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा, तो 11। तो उस संख्या को फिर घटाएंगे फिर कुछ आएगा, फिर भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 2 बस, फिर जो आएगा वो 0 होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, उल्टे चलना होता है। तो यहाँ पे अंतिम भाजक हमें दिया है वो है 17। अब हम लोग उल्टे चलेंगे। उल्टे कैसे चलेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये गुणा करेंगे दोनों में तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 17 दूनी 34। तो 34 कहाँ पे आ जाएगा, 34 हमारा आएगा यहाँ पर लिखते हैं अच्छे से। यहाँ पे मान लीजिए 17 दूनी क्या हो गया 34। जब 34 से हम करेंगे यहाँ पे तब उसको घटाएंगे तभी तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 34 फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पूरा बना ले रहे, माइनस करेंगे तो कुछ आ जाएगा, फिर कुछ, फिर माइनस करेंगे फिर कुछ, फिर कितना आया था यहाँ पे 17। तो जब 17 का 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ गया 34, 2 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 34 को जब यहाँ पर लाएंगे, यहाँ पे कितना था भागफल 11, यहाँ लाएंगे। अब क्या करेंगे, हम 34 का गुणा करेंगे कितने में, 11 में, तो ये कितना आ गया 374। अब ऐसे ही जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखते जाएंगे, तो 374 आ गया। अब जोड़ेंगे 7 4 11, 7 और 1 8 और 1 9 और 3, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, यहाँ पे भागफल कितना था 1। अब ये वाली संख्या फिर ऊपर आ जाएगी 391, और 391 का जब एक बार भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 391 ही रहेगा। अब क्या 4 और 1 5 हो जाएगा, और 9 3 12 और 1 हासिल और 3 4, तो कितना आ गया 425। तो हमारे यहाँ से घटाएंगे तो ये 34 आ जाएगा। तो हमारी संख्या कौन सी आ गई,
x और y जो मानी थी, एक आ गई 391 और दूसरी आ गई 425, और इनका योग पूछा इन दोनों संख्याओं को, तो जोड़ लेंगे। 5 और 1 6, 9 2 11, 4 3 7 और 1 8। तो संख्याएं कितनी आ गई हमारी? संख्या वो दोनों, उन दोनों का योग आ गया 816। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार लगाएंगे तो खुद ही आने लगेगा क्वेश्चन। अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, फिर आ जाएगा, एक दो बार आप लोग लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देख लेंगे किस ऑप्शन में है 816, तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की उसकी चाल से 150 अधिक है। यदि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 8.2 घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर में ज्ञात करें। तो किलोमीटर में हमें चाल बतानी है। तो चलिए मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल कितनी, तो वो x प्लस वाई, और विपरीत, धारा की विपरीत, तो x माइनस वाई चाल। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? धारा की दिशा में तो चाल हो गई x प्लस वाई, और धारा की विपरीत कितनी हो गई? x माइनस वाई। फिर क्या कह रहा है? इसकी चाल से 150 अधिक है। तो 150 का मतलब 150% काट लेंगे, 0 से 0 गया, 3 और 2 अधिक है, तो यानी धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई? 2 कौन के मान लेते, और उससे अधिक है तो 3 में 2 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में 5 के और धारा की विपरीत दिशा में 2 के, तो इतनी चाल हो जाएगी। और समय कितना लगता है? समय लगता है 8.2 घंटा। चलिए अब निकाल लेंगे समय बराबर क्या होता है। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो चलिए दूरी हमें कितनी दी गई? धारा की दिशा में 80 दी गई, ये देखिए धारा की दिशा में 80, और चाल कितनी अभी की थी? 5K प्लस, और धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर, चाल कितनी थी? 2K, और समय कितना लगता है? 8.2। ये काटेंगे तो ये जाएगा 16 बार, ये काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। अब क्या करना है? जोड़ लेंगे। 41/K बराबर 8.2। अब K को उधर पहुंचा देंगे, तो K बराबर कितना आ जाएगा? 41, 8.2, ये 0 हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 41 दूनी 82, और 2 से काटेंगे तो 5, तो K बराबर कितना आ गया? 5। और हमसे क्या पूछा था? धारा की दिशा में नाव की चाल, और नाव की चाल हमने क्या मानी थी धारा की दिशा में? तो वो थी 5K, तो K हमारे K की वैल्यू रख लेंगे तो वो आएगी 5, तो कितना आ गया? 25 किलोमीटर। किलोमीटर में पूछा गया तो कितना आ गया? 25। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके पहले ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते थे। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया? वस्तु का पहले का मूल्य पूछा गया और प्रति किलोग्राम पूछा गया। तो 20% कम हो जाती है। सबसे पहले 20% को क्या लिख लेंगे? वो लिख लेंगे 1/5। लेकिन क्या हो जाता है? अब यहाँ लिखते हैं मूल्य कितना था, कम हो जाता है, तो 5 से
एक कम हो गया तो क्या हो गया 4। अब खपत में क्या हो जाएगा, खपत बिल्कुल मूल्य का उल्टा होता है, तो खपत हो जाएगी 4 और 5 की। देखिए हमारा अंतर कितना आया 1 का, जबकि उन्होंने कितना कहा है कि 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते, तो 1 बराबर कितना आ गया 2। अब कुछ नहीं करना, गुणा कर लीजिए दोनों में, इसमें 2 का गुणा कर लीजिए, इसमें 2 का गुणा, तो ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 10। यानी पहले क्या था, पहले कोई वो वस्तु कितनी आती थी 8 और 10, तो क्या निकालना हमें प्रति किलोग्राम निकालना है। तो उसकी खपत पहले होती थी 8, अब होती है 10, लेकिन हमसे पहले की पूछी है, तो पहले का भाव क्या था 360 में 2 किलोग्राम,